अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दरख्त क्या है? एक बीज की कुर्बानी। एक बीज जब खुद को फना करने के लिए तैयार होता है तो इसके बाद ये मुमकिन होता है कि एक सरसब्ज़ व शदाब दरख्त ज़मीन पर खड़ा हो जाए। ईंटों से अगर आप पूछें कि मकान किस तरह बनता है तो वो ज़ुबान हाल से ये कहेंगी कि कुछ ईंटें जब इस बात के लिए तैयार हो जाती हैं कि वो अपने आप को हमेशा के लिए ज़मीन में दफन कर दें तो इस कुर्बानी के बाद वो चीज़ उभरती है जिसको हम मकान कहते हैं। नाज़रीन, यही हाल इंसानी ज़िंदगी का है। इंसानी ज़िंदगी भी कुर्बानी मांगती है। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। वो परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनियावी हर चीज़ छोड़ छाड़ कर सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम कहते हैं कि एक वक्त वो आया कि इसके घर में खाने को कुछ ना बचा और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बाहर सब ख़त्म हो गया। वो शख्स चलते फिरते मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता कि अब पल्ले तो कुछ बचा नहीं, इंतज़ार ही कर सकता हूँ, अल्लाह संभाल लेगा। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा कि इसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। इन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और इनकी पीठों पर सोने के कपड़े बंधे हुए थे। इन घोड़ों पर जो लोग बैठे हुए थे वो किसी शाही घराने से कम नहीं लगते थे। इनके सरों पर सोने की टोपियाँ थीं और ऐसा मालूम हो रहा था कोई बादशाह जा रहा है। उस शख्स के दरियाफ्त करने पर उसे बताया गया कि ये 7 गांव में एक बादशाह है, ये सब इसके ग़ुलाम हैं और बादशाह के दरबार में हाज़िर हो रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ, ये हालत ग़ुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत होगी। उसने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे है नहीं, लेकिन इस बादशाह से ही ग़ुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुज़ुर्ग आए और इसका बाजू पकड़कर इसे एक जगह ले गए जहाँ वही ग़ुलाम और वही घोड़े थे। वो देखता है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी ग़ुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी ग़ुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई घोड़े को ज़ख्मी हालत में वापस ले जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुज़ुर्ग से पूछा, जनाब ये कौन है और ये सब क्या माजरा है? पूछने पर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये वही ग़ुलाम हैं जो उस दिन सोने और चांदी में लिपटे हुए थे और आज ये जंग से वापस आ रहे हैं, इसीलिए इनकी ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया था कि इसे कहना कि बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन्हीं ग़ुलामों से सीख ले। नाज़रीन, हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारी का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दुनिया के लिए, अपनों के लिए और दीन के लिए, और इस रब पर तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरों से शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।